बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। संसद भवन तक मार्च पर अड़े हुए हैं किसान। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम की परिस्थिति बन रही है। सुबह से ही ये ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। जो लोग नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं नोएडा से दाखिल होने के, वहां पर लंबा जाम होने की परिस्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए, आप कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की तस्वीर लगातार बनी हुई है। हफ्ते का पहला दिन है लेकिन पहले दिन ही इतना जबरदस्त जाम लग गया कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज किसानों ने संसद कूच का ऐलान किया है, जिसे लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही कई रास्तों में बदलाव किए गए हैं, जिससे सोमवार की सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आपको अभी क्या हालात हैं, इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ पुनीत इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उन्हीं से हाल जानने के लिए। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता महामाया फ्लाईओवर से। पुनीत, महामाया से ही आगे कूच करने की पूरी योजना बताई गई थी, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और इस पूरे ऐलान से, इस पूरे किसानों के कार्यक्रम से ट्रैफिक पर कैसा असर पड़ रहा है, खासकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर? देखिए, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली ये बेहद अहम रोड है, जिस पर हर वक्त जो गाड़ियों के पहिए हैं वो तेज रफ्तार से भागते हैं, दिल्ली नोएडा को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसान हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर के अब इस हाईवे पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर उनको बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलता है, अगर उनको उनकी अधिग्रहित की गई जमीन में से 10% विकसित जमीन नहीं मिलती है और उनकी कुल 5 मांगों को नहीं माना जाता है, तो वो लोग संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं। पिछले काफी समय से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और आप देखेंगे इस वक्त जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, एक्सप्रेसवे, और तकरीबन 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग चुका है। जो किसान है वो इस वक्त यहाँ सड़कों पर जमा है और वो लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो किसान है वो पूरी तरीके से अब सड़क पर आ चुके हैं और इनका कहना है कि पिछले काफी समय से जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। क्या मांग है आप लोगों की, कहां तक जा रहे हैं? हमारी 10% विकसित भूखंड हमें मिलने चाहिए। उनकी मांग को लेकर के जो 2013 में कृषि भूमि अधिग्रहण कानून बना वो लागू होना चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की भट्टा पार्सल की जमीन पर आंदोलन हुआ, उसी ने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम किया। आज गौतम बुद्ध नगर में 3-3, 4-4 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस है। किसानों की समस्या जस की तस। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो महिला विंग है, जो किसानों की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी है और इस वक्त सड़कों पर बैठी हुई। देखेंगे कि कई जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, वो लोग भी अब इस मार्च में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही हैं और उनका भी यही कहना है कि वो लोग भी आगे जो है संसद तक जाएंगे। महिलाओं से बातचीत करते, क्या मांग है आप लोग की, कहां तक जाओगी? राशन पानी लेके आए हैं आप लोग? हाँ जी, राशन पानी लेके आए हम लोग। 10% चाहिए हमें मुआवजा। 10% क्यों ना दे रहे मुआवजा? हाँ जी, एक हमारे बच्चन की रोजगार है, सब नई कानून 10%। और देखो सब चीज महंगी, उनकी महंगी है कि हमारी जमीन मट्टी, हमारे बड़े बूढ़े अनपढ़ है और भोले, उन्होंने सबने लूट लिया, बिल्डिंग खाली कर दी और वो बहका दिए। अब सपोरा पैदा है गए, सांप तो मर गए, सपोरा है गए। अब हम अपनी मांग की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी महामाया फ्लाईओवर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों से बातचीत भी उन्होंने की है। चिल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते। विवेक, आपके पास क्या तस्वीरें दिखाने के लिए आज किसानों का दिल्ली कूच है? देखिए, बात की जाए तो चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवान जो है वो तैनात है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको आरएएफ के जवान भी यहाँ पे तैनात नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है, यानी कि किसान यहाँ पे आता है, तो उसे रोकने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल कमिश्नर ईस्टर्न रेंज सागर सिंह कलसी जी मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, क्या व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर?
देखिए, हमारी जो ये पूर्वी दिल्ली के जो गौतम बुद्ध नगर ज़िले के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर प्रॉपर एक रोबस्ट स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है। हमारे बंदोबस्त में चाहे वो बैरिकेड्स हैं, आउटसाइड फोर्स है या जैसे एंटी राइट का है, तो वो सब में हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बाकी रही बात जनरल पब्लिक के कोई इनकन्वीनियंस ना हो, तो ट्रैफिक का भी हमारा प्रॉपर ये उसके साथ सहयोग है और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक प्रॉपर चल रहा है। यूपी पुलिस से भी लगातार बातचीत चल रही है? बिल्कुल, मेरे जो हमारे नोएडा पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ एक एक मिनट का जो इंटेलिजेंस का भी और सहयोग का भी जो है वो हमारा कायम है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, ड्रोन भी है और मेरे ख्याल से तो हमें उम्मीद है कि यूपी पुलिस में वहीं पर ही ये कंटेन कर लिए जाएंगे। साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको आरएएफ के जवान यहाँ पे तैनात नजर आएंगे, जो कि पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। और साथ ही अगर आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही मिलकर यहाँ पर व्यवस्था जो है बैरिकेडिंग की वो करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीसीपी ईस्ट है अपूर्वा गुप्ता, वो खुद यहाँ पे मौके पर मौजूद है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही जो यूपी पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पे आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पहले यहाँ पे जो स्थिति थी वो सामान्य थी, उस वक्त पुलिस वाले जो थे वो थोड़े से साइड में थे, लेकिन अब जिस तरह से महामाया फ्लाईओवर पर किसान इकट्ठे हुए हैं, तो उसके बाद अब जो यहाँ पर पुलिस है वो एक्शन मोड पे आ चुकी है और यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इस तरफ यानी कि दूसरी तरफ की अगर बात करें, यानी कि वो रास्ता जो कि मयूर विहार से नोएडा को जोड़ता है, वहाँ भी आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ भी आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान। मैं आऊंगी और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पुनीत, ओवर टू यू, इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, इस वक्त जो है कि किसान जो है वो दूसरे लेयर को तोड़ चुके हैं यहाँ पर और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, दूसरा लेयर भी अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब ये लोग चिल्ला बॉर्डर की तरफ आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से जो किसान है वो इस वक्त महामाया से आगे चिल्ला की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 लेयर का जो बैरिकेड है फिलहाल वो तोड़ दिया गया है और किसानों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो संसद जा करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। नोएडा पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे। और देखेंगे कि महिला ब्रिगेड भी जो है किसानों की वो भी यहाँ पर लगातार कूच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और अब 2 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि उनको रोकने के लिए वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया, कैनन का इस्तेमाल की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। इसके अलावा कई लेयर की बैरिकेडिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि जो किसान है दूर दूर तक सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं और लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैफिक जाम पीछे की तरफ लग चुका है। महामाया फ्लाईओवर से आगे का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है और इस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, कहां तक जाएंगे आप, क्या प्लान है आप लोगों का, कहां तक जाना चाह रहे हैं? दिल्ली, सीधा दिल्ली जाना है, इनको दिल्ली कहना है। और आप देखेंगे कि 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने भले ही तमाम व्यवस्था की हो, लेकिन पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए अब जो किसान है वो अपनी मांगों की रखने के लिए संसद भवन कूच कर रहे हैं। दूर तक सिर्फ और सिर्फ किसान ही इस वक्त नजर आ रहे हैं जो हाथों में झंडे ले रखे हैं और उनका यही कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं 10% उनकी विकसित जमीन और इसके अलावा बढ़ा हुआ मुआवजा सहित जो 5 मांगे हैं वो काफी अरसे से ये लोग मांग कर रहे हैं और अब इनकी मांगों को पूरा किया जाना और इन्हीं को लेकर के जो किसान है वो लगातार अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में घुसने वाली जगह पर भी पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस की आगे और भी ज्यादा व्यवस्था देखना ये होता है कि क्या किसान दिल्ली के अंदर घुस पाते हैं या पुलिस उनको रोकने में कामयाब होती है।